बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक को। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में कोशिश करेंगे कि चीजों को हम लोग सीखें, चीजों को समझने की कोशिश करनी है। आप लोगों ने जब मैं क्वेश्चंस करवाऊं तो आप लोगों ने क्वेश्चन को इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लें। इसलिए आपने चीजों को समझना है, सीखना है, रट्टा नहीं लगाना। आपने ये कोशिश करनी है कि मेथड आपको इजीली जो है ना वो अंडरस्टैंड हो जाए, ताकि उनके अलावा भी क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आ जाए तो इजीली आप उनको सॉल्व कर लें। तो अपने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रही और जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए उसका। एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ मूव करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, उनके बारे में हम लोग जो है ना उसका नॉलेज रिकॉल कर लेते हैं। ये वही चीजें हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ सिंपली हम लोगों ने उन चीजों को रिकॉल करना है, दोबारा से उनको एक नजर देखना है ताकि हमारे माइंड में वो जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो वापस आ जाए। सबसे पहली बात जो आपकी बुक में कहता है कि नेचुरल नंबर्स का हमें पता है कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जितने भी ये नंबर्स होते हैं काउंटिंग वाले उनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। वो कहता है नेचुरल नंबर्स को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके लिए सेकंड वर्ड क्या यूज होता है, वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसी तरह से अगर इनको इनके साथ नेगेटिव साइन लगा दें तो ये क्या बन जाते हैं हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर, यानी कि -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे क्या हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। उसके बाद वो कहता है कि अगर इन दोनों नंबर्स को कंबाइन कर दें, पॉजिटिव इंटीजर्स को भी और नेगेटिव इंटीजर्स को भी, और इनके साथ एक नंबर का एडिशन कर दें जीरो का, और उनको हम लोग इन इकट्ठा एक सेट बना के लिखें तो वो हमारे पास इंटीजर्स का सेट बन जाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, एक तो जीरो आ जाता है, उसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों ही उसके अंदर आ जाते हैं। ये जो कंप्लीट सेट होता है इसको हम लोग सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, अगर सिर्फ नेचुरल नंबर के अंदर ये जो हमने नेचुरल नंबर ऊपर पढ़े इनके अंदर जीरो को ऐड कर दें तो वो क्यों सेट कौन सा सेट बन जाता है, वो होल नंबर का सेट बन जाता है। ये देखिए नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ क्या किया हम लोगों ने, जीरो का एडिशन किया है तो वो क्या बन गए, होल नंबर बन गए। उसके बाद व्हेन वी अरेंज दीज इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, जब हम इन इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर अरेंज करते हैं, देन द लाइन इज कॉल्ड व्हेन वी अरेंज दीज इंटीजर्स ऑन अ लाइन, जब हम इन इंटीजर्स को किसी लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, देन द लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन। तो वो लाइन क्या कहलाती है, वो नंबर लाइन कहलाती है। इसके साथ साथ आप ये डेफिनेशंस भी नोट करें, ये भी पेपर में आ सकती हैं। अब नंबर लाइन के ऊपर जो है वो किस तरह से इंटीजर्स को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए सेंटर में हमारे पास जीरो होता है, जीरो के राइट साइड पे अगर आप देखें तो पॉजिटिव इंटीजर्स जा रहे हैं, और जीरो की लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम लोग, नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि जब भी हम लोग नंबर लाइन के ऊपर जो इंटीजर्स है उनको रिप्रेजेंट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे रखनी है और पॉजिटिव वैल्यूज अपनी राइट साइड पे रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्लेस वैल्यू ऑफ होल नंबर्स। हम लोगों ने होल नंबर्स की वैल्यूज को प्लेस करना है। हम लोग, आप में से कुछ बच्चों को शायद इल्म भी हो कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है वो वंस प्लेस पे होती है, सेकंड वैल्यू जो होती है वो टेंस प्लेस पे होती है, उसके बाद थर्ड वैल्यू 100, इसी तरह आप तो सो ऑन आगे चलता जाता है। हम लोगों ने जस्ट इन होल नंबर की वैल्यूज को प्लेस करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए जिस तरह ये मेरे पास ये वैल्यू है, इसकी फर्स्ट वैल्यू जो है ये 6, ये किस प्लेस के ऊपर आएगा, ये आएगा जी हमारे पास वंस प्लेस के ऊपर, इसको वंस वाले बॉक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी 3, 3 किस में आएगा, टेंस प्लेस में, इसको टेंस में लिख देंगे। नेक्स्ट 4 है तो 4 किस में आएगा, 100 प्लेस में। 7 किस में आएगा, 1000 प्लेस में। उसके बाद 8 किस में आएगा, 10,000 में। उसके बाद 9 किस में आएगा, 100,000 प्लेस पे आएगा। अब इस वैल्यू को अगर मैं पढ़ूं तो किस तरह होगा, 9,87,436। अब जरा इन चीजों को नोट करें, 87,000, 7 के साथ कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, 1000, क्यों, क्योंकि 7000 प्लेस पे है। इसी तरह 436, 4 के साथ कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, 100 यूज हो रहा है क्योंकि 400 प्लेस पे है। इसी तरह से बाकी जो दो वैल्यूज दी हुई हैं आप लोगों ने इसको भी
प्लेसेस पे अरेंज कर देना। 9 जो है वंस प्लेस पे आएगा, उसके बाद ये टेंस पे आएगा, 100 पे आएगा, ये 1000 पे आएगा, ये 10,000 पे, ये 100,000 पे। इसी तरह हम लोगों ने इन वैल्यूज को अरेंज कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम लोगों ने एक तो कंपेयरिंग करना है और उनकी ऑर्डरिंग करनी है। ठीक है, वो किस तरह करेंगे? दो किस्म के ऑर्डर होते हैं हमारे पास, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करना। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव करना। तो हम लोग अपनी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करेंगे और डिसेंडिंग में भी अरेंज करेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इनमें से सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? पहले असेंडिंग लिख लेते हैं हम लोग। अब अगर मैं कंपैरिजन शुरू करूं, ये देखिए आप पहली पहली वैल्यू से स्टार्ट कर ले। इसका फर्स्ट डिजिट 9, इसका फर्स्ट डिजिट भी 9 और इसका फर्स्ट डिजिट भी 9। अभी तक कोई भी चेंज नहीं आया। सेकंड डिजिट की तरफ अगर मूव करो, इसका सेकंड 8, इसका सेकंड 8, लेकिन इसका सेकंड डिजिट क्या है? 2 है, जो कि 8 से छोटा है। इट मींस ये वाली वैल्यू इन दोनों वैल्यूज से क्या होगी? छोटी होगी। इसको मैं सबसे स्टार्ट में लिख लेता हूं। वो क्या है हमारे पास? 92353 ये सबसे छोटी वैल्यू आ गई। तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा? लेस देन का। जब असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे होंगे तो सेंटर में लेस देन का साइन लगाएंगे, जब डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाएंगे तो सेंटर में ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। उसके बाद अब इन दोनों वैल्यूज पे आ जाए। इसका थर्ड डिजिट 7 है, इसका भी 7 है, इसका फोर्थ डिजिट 2 है, इसका फोर्थ डिजिट 4 है। इट मींस यहां पर 2 है, यहां पर 4 है। ये वाली वैल्यू इससे क्या होगी? छोटी होगी। तो इसके बाद कौन सी वैल्यू लिखेंगे? 98721 और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली है। इसको सबसे लास्ट पे लिखेंगे, ये आ जाएगा 98743 ये हम लोगों ने अरेंज कर दिया अपनी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग में करना बड़ा इजी है। अब हमने डिसेंडिंग में क्या करना है? इस वैल्यू से इस वैल्यू की तरफ मूव करना है, बड़ी से छोटी की तरफ जाना है। तो किस तरह लिखेंगे इसको? सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी 98743। अब मैंने बताया कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे आप लोग। उसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी सेकंड वाली, ये आ गई 98721 ग्रेटर देन। सबसे छोटी वैल्यू लास्ट पे लिखनी है हम लोगों ने। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? 92353 इसको सबसे लास्ट पे लिख दे, 92353। ये हमने अपनी वैल्यूज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास अगर इंटीजर्स आ जाते हैं, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं, उनको किस तरह से अरेंज करना है? नेगेटिव वैल्यूज में एक बात अपने जहन में रखें कि जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसमें जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ही वो छोटी कंसीडर की जाएगी। जैसे यहां पर नेगेटिव 436 है, साथ नेगेटिव 538 है। वैसे तो 538 काउंटिंग में बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है तो ये 436 से छोटा होगा। जितनी बड़ी वैल्यू उतनी ही छोटी कंसीडर होगी। तो इन चारों वैल्यूज में से अगर हम लोग देखें तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? नेगेटिव 538। इसके साथ कौन सा साइन आएगा? लेस देन का साइन। उसके बाद इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है? वो है 436। ये आ गया नेगेटिव 436, लेस देन का साइन। पॉजिटिव में वही वैल्यू छोटी है जो छोटी है। ये देखिए 483 है, यहां पर 836 है, तो 483 छोटा होगा। इसको यहां पर लिख लेते हैं 483 लेस देन। यहां पर आ जाएगा जी हमारे पास 836। ये हमने किस में अरेंज कर दिया? इसको असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी इजी है, इसका रेसिप्रोकल कर दें। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 836, ग्रेटर देन का साइन आएगा, फिर आएगा 483, ग्रेटर देन का साइन आएगा, फिर आएगा नेगेटिव 436, ग्रेटर देन का साइन आएगा, फिर आएगा जी हमारे पास नेगेटिव 538। ये देखें हम लोगों ने उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर दिया, जस्ट उसका ऑर्डर चेंज कर दिया। उसके बाद लेट अस कंपेयर द डेसिमल वैल्यूज। पॉइंट्स वाली वैल्यूज को अगर अरेंज करना पड़े तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो आपने कंपैरिजन इस तरह करना है कि आपने देखना है पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज है वो सेम है या नहीं। अगर वो सेम है उनको फिर कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। अगर वो उनमें भी फर्क है, यानी कि कोई वैल्यू छोटी है कोई बड़ी, तो छोटी वाली वैल्यू को स्टार्ट में लिखेंगे हम लोग। लेकिन ये देखिए यहाँ भी 235 है, ये भी 235 है, ये भी 235 है। पॉइंट के राइट साइड पे अब देखें, ये 74 है, ये 89 है, ये 70 है, यानी कि 70 सबसे छोटा है, उसके बाद 74 आएगा, उसके बाद 89 आएगा। तो मैं यहाँ पे इस तरह वैल्यू को लिख देता हूँ, ये आएगा 235.70 सबसे पहले आएगा, उसके बाद लेस देन का साइन आएगा
235.74 लेस देन का साइन आएगा, लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास 235.89। ये तीनों वैल्यूज को हम लोगों ने कंपैरिजन कर दिया। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होगा। उसमें क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू 235.89 है, सबसे बड़ी वैल्यू, ग्रेटर देन का साइन आएगा। उसके बाद 235.74, ये आ जाएगा 235.74 ग्रेटर देन का साइन, और लास्ट पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 235.70, और ये हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर दिया। अब हम लोग मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, उसमें वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। ये जो नंबर्स हैं हम लोगों ने इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले कोशिश किया करें जो जो भी वैल्यूज दी हैं उनको रीअरेंज कर लिया करें ताकि इजी रहे हमारे पास नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का, तरतीब से रिप्रेजेंट कर देंगे। इनमें अगर हम लोग देखें सबसे छोटी वैल्यू 100 है, सबसे पहले आप 100 को लिख लें, ये आ गया हमारे पास 100। 100 के बाद हमारे पास है 120, इसको लिख लेते हैं। 120 के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 130। 130 के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 150, और उसके बाद वैल्यू आएगी 170। 170 के बाद वैल्यू आ रही है हमारे पास 230। ये वैल्यूज कंप्लीट होगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज होगी। अच्छा, अब नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है इनको, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो नंबर लाइन होती है उसमें क्या होता है, जीरो के राइट साइड पे जो वैल्यूज चलती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज आती हैं वो क्या होती हैं, नेगेटिव वैल्यू होती है। इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव। अब क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो मैंने पॉजिटिव वाली साइड पे सिर्फ जो है नंबर्स मेंशन करूंगा। अब हमने कोशिश ये किया करनी है कि अपने नंबर्स को दे के उस तरह की नंबर लाइन बनानी, जिस तरह मेरे नंबर अब 100 से स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं अपनी नंबर लाइन को यहाँ पे 100 से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। जिस तरह यहाँ 100 आ गया, 100 के बाद मुझे 120 चाहिए, 130, 150, यानी कि मैं 10 का इसके अंदर जो है ना वो गैप रख लेता हूँ। ये 100 आ गया, ये आ गया 110, ये आ गया 120, मतलब मैं अपनी इस तरह की नंबर लाइन पे वैल्यूज अरेंज कर रहा हूँ कि ये सारी वैल्यूज इजीली इसके अंदर आ जाए। 120 के बाद आएगा 130, फिर आएगा 140, फिर आएगा 150, फिर आएगा 160, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 170, 180, 190, उसके बाद आ जाएगा 200, 210, 220 एंड 230, ये लास्ट पे जाके आ गया हमारे पास। अब देखिए अपनी वैल्यू, सबसे पहले 100 है तो यहाँ पर आप इसके ऊपर 100 लिख के इसको मेंशन कर लें कि 100 वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। उसके बाद क्या हम लोगों ने सर्च करना है, 120। 120 इधर आ रहा है, 120 के ऊपर लिख के उसको मेंशन कर दें कि ये पॉइंट है हमारे पास 120 का, ये रिप्रेजेंट हो गया हमारे पास 120। उसके बाद 130 बिल्कुल उसके साथ ही है तो यहाँ पर आप लिखे 130 और उसमें उसको मेंशन कर दें कि 130 वाला पॉइंट ये है। उसके बाद 150 नंबर लाइन के ऊपर देखें 150 कहाँ पर है और उसको मेंशन कर दें कि 150 इस पॉइंट के ऊपर है। उसके बाद 170 ये उसके करीब ही है, ये 170 को मेंशन कर दिया हम लोगों ने और ये पॉइंट है। उसके बाद 230 बिल्कुल लास्ट पे जाके आ रहा है, इस 230 को यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया। ये हमारे पास हो गई नंबर लाइन के ऊपर इन नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद पार्ट नंबर 2 जो है उसको लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में उसने लिखा हुआ है 70, 80, 95, ये आ जाएगा 70, 80, 95, उसके बाद है जी 35, 40, 45 और 65। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या काम करना है, इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटी अगर मैं वैल्यू देखूं तो 40 है, सबसे पहले आएगा मेरे पास 40, उसके बाद आएगा जी 45, सॉरी सबसे छोटी वैल्यू 35 है, ये आएगा 35, उसके बाद आएगा 40, उसके बाद आएगा 45। 45 के बाद छोटी वैल्यू कौन सी है, मेरा ख्याल है 65 है, इसको लिख लेते हैं। 65 के बाद 70, 70 के बाद आएगा जी हमारे पास 80, 80 के बाद आएगा जी 95। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हमारे पास अरेंज होगी। अब हमने अपनी नंबर लाइन
ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन उसी तरह से मैंने आपको कहा अपनी आसानी के लिए जिस तरह की वैल्यूज है उसी तरह की नंबर लाइन बना लें। यहाँ पर जीरो होगा, जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज चलेंगी। सबसे पहले हम लिखेंगे 35 से ही स्टार्ट कर लें बेशक आप लोग अपनी आसानी के लिए। 35 के बाद लिखेंगे हम लोग 40 के बाद लिखेंगे 45, 5 का गैप रख लें अंदर, फिर उसके बाद आएगा 50, फिर उसके बाद आएगा जी 55, फिर आएगा जी 60, देन आएगा 65, 70, 75, 80, 85, 90 और लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास 95। यही वैल्यू है, इसके अलावा मेरा ख्याल कोई वैल्यू नहीं है। अब हम लोगों ने मेंशन करनी है। सबसे पहले 35, तो 35 इस पॉइंट पे है, 35 के ऊपर 35 लिख के इसको एरो बना दें। उसके बाद 40 बिल्कुल इसके साथ ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 40। उसके बाद 45, ये आ गया जी हमारे पास 45। उसके बाद 65 इस पॉइंट के ऊपर है जी हमारा 65, इसको मेंशन कर दें। उसके बाद 70 और 80, 70 बिल्कुल इसके साथ ही है यहाँ पर, ये आप लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे 70 और ये एरो बना दिया है। 70 के बाद 80 और 95, ये 80 है और लास्ट पे यहाँ पर क्या आ जाएगा 95। ये होगी हमारी रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन के ऊपर पार्ट नंबर 2 की। उसके बाद पार्ट नंबर 3 को भी मैं लिख लेता हूं। पार्ट नंबर 3 में उसने लिखा हुआ है 1600, उसके बाद है 1000, देन उसके बाद है 1700, 1500, 900 एंड 2000। यही वैल्यूज है हमारी। अच्छा जी, सबसे पहले इन वैल्यूज को रीअरेंज कर लेंगे सोल्यूशन में। रीअरेंजमेंट में सबसे छोटी वैल्यू देखें 900 है, तो 900 लिख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 900। उसके बाद जो वैल्यू है हमारे पास 900 के बाद 1000 है, तो 1000 को लिख लेते हैं। 1000 के बाद सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है वो है 1500, उसको मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद 1600, उसके बाद 1700 एंड उसके बाद लास्ट में हमारे पास आती है जी 2000। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज होगी हमारे पास। अब सिंपली क्या करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन बना लेता हूं मैं। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो जीरो यहाँ पर आएगा, राइट साइड पे वैल्यूज हमारी मेंशन होगी। 900 है तो 900 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी हमारे पास 900, फिर आएगा हमारे पास 1000, फिर आएगा हमारे पास 1100, फिर आएगा हमारे पास 1200, फिर आएगा जी, या आप अपनी आसानी के लिए चले अभी 100 का गैप रखते हैं वही रखते जाए। यहाँ पर आ जाएगा जी 1300, फिर 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और लास्ट पे यहाँ आ जाएगा 2000। ये सारे पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब इनको मेंशन कर दे। सबसे पहले 900 है, वो इस पॉइंट के ऊपर आएगा, ये आ गया मेरे पास 900। देन आएगा हमारे पास 1000, वो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 1000। देन आएगा 1500, वो ये वाले पॉइंट पे है 1500, इसको मेंशन कर दें। 16 और 17 बिल्कुल साथ साथ ही है, ये आ गया 1600 और बिल्कुल उसके साथ ही आ गया 1700 और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा जी 2000, वो इस पॉइंट के ऊपर है, उसको मेंशन कर दें, यहाँ पर आ गया जी 2000। ये हमारे फर्स्ट 3 पार्ट्स हो गए। बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि हम लोग उनको भी साथ ही सॉल्व कर लें। अच्छा जी, उसके बाद देखें पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यूज लिखी हुई है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहली वैल्यू है -50, उसके बाद है 60, उसके बाद है -25, उसके बाद है -70, उसके बाद है -10 एंड देन है -35 और लास्ट पे है हमारे पास 45। अच्छा जी,
अब इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने से पहले रीअरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। मैंने बताया था अभी आपको कि नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ही छोटी होगी, तो सबसे छोटी वैल्यू फिर इसमें कौन सी बनती है, वो बनेगी -70। इससे स्टार्ट करेंगे -70, उसके बाद आएगा -50, फिर आएगा -35, फिर आएगा -25, उसके बाद आएगा जी हमारे पास -10, -10 के बाद आएगा जी पॉजिटिव वाली वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगी। अब पॉजिटिव वाली वैल्यूज दो ही है, एक 45 और एक 60 है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 45 और यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू 60 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज कंप्लीट होगी। अब नंबर लाइन पे इनको अरेंज कर लेंगे। अब चूंकि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो जीरो यहाँ पे रख लें। अब 10 का गैप रख लेते हैं। ये आ जाएगा -10, उसके बाद आ जाएगा -20, -30, -40, -50, -60, 70 तक जाना है हम लोगों ने। ये आ जाएगा -70। पॉजिटिव वाली साइड पे अगर हम लोग देखें तो वैल्यूज क्या है, 45 और 60 है। यहाँ पर बेशक आप चले 10 के रख ले, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 60। अब इन वैल्यूज को अरेंज करते हैं जरा। सबसे पहले देखें -70, वो तो इसी पॉइंट पे आ जाएगा -70, ये मेंशन कर दिया। उसके बाद -50, ये वैल्यू है -50, इसको लिख दिया। उसके बाद -35, वो कहां पे आएगा, -30 और -40 के बिल्कुल सेंटर में करके आएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे -35 और वो कहां पर आएगा, 30 और 40 के बिल्कुल दरमियान। 25 किसके सेंटर में आएगा, 20 और 30 के दरमियान में। तो -25 लिख के यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे, वो इस पॉइंट पे आएगा। उसके बाद -10, वो सामने हमें नजर आ रहा है, उसको मेंशन कर देंगे। 45 कहाँ पे आएगा, 40 से आगे और 50 से पीछे, यहाँ पे इसके सेंटर में। ये आ गया जी हमारे पास 45 पॉजिटिव का। और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास 60, तो 60 को भी हम लोग मेंशन कर देते हैं। फोर्थ पार्ट हो गया। उसके बाद फिफ्थ पार्ट जो है उसकी वैल्यूज भी लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 है, उसमें लिखा हुआ है 2 2 5 4 4 0 -44 400 है। उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास 100, -150, नेक्स्ट 120 एंड 110। सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम करना है, अपनी वैल्यूज को अरेंज कर लेना है। सॉल्यूशन में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू हो उतनी ही छोटी होती है, तो सबसे छोटी वैल्यू फिर ये होगी -400, इसको लिख लेते हैं -400। उसके बाद आ रहा है जी -225, उसके बाद आ रहा है जी -150 एंड देन आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू शुरू हो गई। अब पॉजिटिव में सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है 100। उसके बाद आ रहा है जी 110, 120, 120 के बाद आ रहा है जी 440। यही वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज होगी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इनको नंबर लाइन के ऊपर अरेंज करना है। नेगेटिव वैल्यूज भी हैं पॉजिटिव भी हैं, तो सेंटर में हमारे पास 0 आएगा। अपनी वैल्यूज को देखते हुए नंबर लाइन बना लेते हैं। मैं अपनी वैल्यूज को देखते हुए 100 का गैप रख लेता हूँ। ये आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 200, नेगेटिव भी आएगा साथ। ये आ जाएगा -300, ये आ जाएगा -400। यहाँ तक वैल्यूज आ गई। इसमें हम लोग जरा कम गैप रखेंगे स्टार्ट में, बल्कि आप 100 का गैप जो है वो ठीक रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 100, ये 200, ये 300, ये 400, अप टू सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। अच्छा जी, अब वैल्यूज को किस तरह अरेंज करेंगे। सबसे पहली वैल्यू देखें 400, ये तो इजीली हम लोगों ने अरेंज कर दी, -400, ठीक है। उसके बाद 440 तक है, तो मैं आगे भी यहाँ 500 तक बना लेता हूँ इसको, 500 तक, ठीक है। उसके बाद -225, 225 कहां पे आएगा, 300 और 200 के दरमियान में।
यानी कि ये अगर इनका सेंटर है तो सेंटर से थोड़ा सा पीछे आएगा 225, बिल्कुल यहाँ पे करके पॉइंट आएगा 200 के करीब। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 225 नेगेटिव का, और एरो बना के मेंशन कर दूंगा कि बिल्कुल 200 वाली जो लाइन है उसके करीब आएगा। उसके बाद नेगेटिव 150, वो कहाँ पे आएगा 200 और 100 के बिल्कुल सेंटर में, ये आ जाएगा नेगेटिव 150 इस पॉइंट के ऊपर, इनके बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद पॉजिटिव 100, वो तो मैं सामने नजर आ रहा है, उसको यहाँ पे लिख देंगे, ये आ गया पॉजिटिव 100। 110, ये बिल्कुल इसके करीब आएगा, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ, चले 100 को ऊपर ही लिख देता हूँ, ये 100, 110 को नीचे लिख देता हूँ, 110 ये बिल्कुल इसके साथ ये वाले पॉइंट पे इसको मेंशन कर दें। उसके बाद 120 से थोड़ा सा आगे इस पॉइंट के ऊपर करके 120 भी आ जाएगा। 100 उसके बिल्कुल साथ ही 110 उसके बिल्कुल साथ ही 120, यानी कि 200 और 150 से पीछे पीछे ये तीनों नंबर्स आएंगे। उसके बाद 440 कहां पे आएगा, इसकी सेंटर लाइन अगर ये तो सेंटर से थोड़ा सा पीछे करके आएगा 440, उसको भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद लास्ट टू पार्ट्स रह गए हमारे पास, इसको रेज करके लास्ट टू पार्ट्स भी हम लोग कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 है नेगेटिव 1100, उसके बाद है 2100, उसके बाद है नेगेटिव 1500, नेगेटिव 2500, उसके बाद आ जाएगा जी लास्ट पे 1600। ये वैल्यूज आ गई। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। सोल्यूशन में असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है। सबसे बड़ी वैल्यू है नेगेटिव में, ये आ जाएगा नेगेटिव 2500। उसके बाद आएगा जी नेगेटिव 1500, उसके बाद आएगा जी नेगेटिव 1100, एंड उसके बाद जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास, दो ही वैल्यूज हैं, एक है 1600 और सेकंड पे है 2100, ये दो ही वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है हम लोगों ने, इनको नंबर लाइन के ऊपर रीअरेंज करना है। यहाँ पर सेंटर में 0 होता है, 100 का गैप ही रख लेते हैं, ये आ जाएगा जी हमारे पास 1000। नेगेटिव में ये आ जाएगा जी नेगेटिव 1500, 500 का गैप रख लेते हैं, ये आ जाएगा नेगेटिव 2000। उसके बाद ये आ जाएगा नेगेटिव 2500। यहाँ पर इसी तरह से दो ही वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरह कर लेते हैं 1000, उसके बाद 1500, उसके बाद 2000 और उसके बाद 2500। अब वैल्यूज को अरेंज किस तरह से करना है, देखिए नेगेटिव वाली वैल्यूज ये है, ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव 2500, इसको मेंशन कर दें यहाँ पे। नेगेटिव 1500 कहाँ पर है, ये वैल्यू है, ये आ गया नेगेटिव 1500, इसको मेंशन कर दिया। नेगेटिव 1100 से थोड़ा सा आगे आएगा, तो यहाँ पर करके इसको मेंशन कर देंगे नेगेटिव 1100, ये कहाँ पे आएगा 1000 से थोड़ा सा आगे, एक पॉइंट आगे। 1600 1500 से थोड़ा सा आगे आएगा, यहाँ पे करके तो इसको मेंशन कर दें 1600, वो इस पॉइंट के ऊपर आएगा। उसके बाद 21 2000 से थोड़ा सा आगे आएगा, ये आ गया 2100 और ये इसके पॉइंट को भी हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में लिखा हुआ है हमारे पास 0.5, उसके बाद है जी हमारे पास नेगेटिव 0.7, उसके बाद है जी 0.1, ये भी नेगेटिव में है। उसके बाद है जी 0.3 पॉजिटिव में है, 0.9 पॉजिटिव में है और नेगेटिव 0.5, ये वैल्यूज है हमारे पास। सबसे पहले इनको रीअरेंज कर लेंगे अपने असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये आ गया जी हमारे पास नेगेटिव 0.7, नेगेटिव 0.7, उसके बाद नेगेटिव 0.5, उसके बाद आ गया जी नेगेटिव 0.1, देन आ जाएगा जी हमारे पास वैल्यू, इसमें सबसे छोटी वैल्यू है 0.3, फिर आएगा 0.5,
फिर आएगा जी हमारे पास 0.9। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, सिंपली इन वैल्यूज को नंबर लाइन के ऊपर अरेंज करना है। वो किस तरह से करेंगे, सेंटर में 0 है, अब पॉइंट वाली वैल्यू है तो पॉइंट के हिसाब से ही चलेंगे हम लोग। इस साइड पे हमें जो है 0.1 नेगेटिव में, उसके बाद नेगेटिव 0.2, उसके बाद नेगेटिव 0.3, नेगेटिव 0.4, 7 तक जाना है हमने। तो ये लाइन थोड़ी और बढ़ा लेते हैं, नेगेटिव 0.5, नेगेटिव 0.6 और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव 0.7। ये वैल्यूज पूरी होगी। पॉजिटिव वाली साइड पे 0.9 तक जाना है, तो इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं 0.5। चलें इसमें अभी इसी तरह कर ले 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और लास्ट पे क्या आ जाएगा 0.9। अब हमने क्या करना है, सिंपली अपने पॉइंट्स को मेंशन करना है। सबसे पहले नेगेटिव 0.7, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। नेगेटिव 0.5, ये पॉइंट आ गया। नेगेटिव 0.1, ये आ जाएगा नेगेटिव 0.1, ये पॉइंट आ गया। 0.3 इस पॉइंट के ऊपर आएगा। 0.5 ये आ गया जी 0.5 और उसके बाद आ गया जी 0.9। ये हमने अपनी तमाम वैल्यूज थी उनको मेंशन कर दिया और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कंपेयर बाय यूजिंग द सिंबल एंड अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको एक तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है और साथ सिंबल भी यूज करना है, जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल में समझाया था। अब ये देखें, अरेंज करने की इसको जरूरत नहीं है, पहले से अरेंज है। 23, 56 ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, ये स्टार्ट में आएगी। इसको हम लोग स्टार्ट में लिख लेते हैं अरेंज करके, फिर उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम लोग लिख लेंगे। सबसे छोटी वैल्यू ये बनती है, देखें यहाँ पर है 2356, यहाँ पर है 2350, तो 50 छोटा होगा, इसको स्टार्ट में लिख लेते हैं 235090, ये सबसे छोटी वैल्यू। उसके बाद इससे बड़ी ये है, ये 235691। उसके बाद ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये आएगा 25091 और सबसे बड़ी वैल्यू ये है 245192। सबसे पहले असेंडिंग में लिखेंगे और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये आ गया जी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में क्या करेंगे, इसी तरह से 235090 लेस देन का साइन आएगा, उसके बाद 235691 लेस देन 245091 लेस देन 245192। सिंपली हमने क्या करना है, अंदर लेस देन के साइन लगा के उनको मेंशन कर देना है कि ये वैल्यू सबसे छोटी है, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। डिसेंडिंग में क्या करना है हम लोगों ने, डिसेंडिंग में हम लोगों ने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव करना है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 245192। अब कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। उसके बाद उससे छोटी वैल्यू कौन सी है 245091, फिर ग्रेटर देन का साइन, फिर उसके बाद 235691 अगेन ग्रेटर देन का साइन और ये आएगा 235090। ये हम लोगों ने उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर दिया और साथ सिंबल भी मेंशन कर दिए। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 की वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास 578901, 5357, 9803, उसके बाद है जी 679807, उसके बाद है 6798117। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज मेरा ख्याल है पहले से रेंज है, देखें 5789, यहाँ पे 5798 है, ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी है। इसी तरह यहाँ पे 679807 है, यहाँ पर 17 है, तो ये वैल्यू भी अरेंज पहले से ही है। हमने सिर्फ क्या करना होगा, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। सबसे पहले असेंडिंग लिख लेते हैं।
असेंडिंग में क्या होगा, इसी तरह से 578901 लेस देन का साइन आएगा, फिर ये वैल्यू 579803 लेस देन का साइन 679807 लेस देन का साइन ये आ जाएगा 679817। डिसेंडिंग में क्या करना है, सबसे पहले बड़ी वैल्यू उसके बाद छोटी वैल्यूज की तरफ मूव करेंगे। डिसेंडिंग में सबसे बड़ी वैल्यू पहले ये आ जाएगा 679817 ग्रेटर देन का साइन आएगा, उसके बाद 679807 फिर कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा, उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी 579803 ग्रेटर देन का साइन आएगा, और लास्ट पे आ जाएगा जी हमारे पास 5789 और 01। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में हम लोगों ने इन वैल्यूज को अरेंज कर दिया। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में उसने लिखा हुआ है जी, पार्ट नंबर 3 10028 फर्स्ट वैल्यू ये है हमारे पास, उसके बाद है जी 10000 है बल्कि 26, उसके बाद है जी हमारे पास 110028, उसके बाद है जी 110027, ये हमारे पास वैल्यूज हैं जी। इनको सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम लोग। अरेंजमेंट में सबसे पहले देखिए वैल्यूज जरा काउंट करें, देखिए 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, यानी कि ये वैल्यू बड़ी है इससे। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। ये सबसे छोटी वैल्यू जिसमें 5 वैल्यूज है, इसको तो पहले स्टार्ट में लिख ले 10028, बाकी के दरमियान कंपैरिजन कर लेते हैं। ये 26 है, ये 27 है, ये 28 है, इसके लास्ट पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 11 है, लेकिन यहाँ पर 10 है, तो ये वाली पहले आएगी 1000226। अब ये देखें क्योंकि यहाँ पर 10 था और यहाँ पर 11 था, इसलिए ये वैल्यू छोटी थी, इसको स्टार्ट में लिख लिया। अब इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी, 27 वाली, उसको लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 110027, ये आ जाएगा 110028। सिंपली अब हम लोगों ने क्या काम करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। असेंडिंग में क्या होगा, इनके दरमियान में आप लेस देन का साइन लगा देंगे, और डिसेंडिंग में क्या होगा, इनके दरमियान में आप ग्रेटर देन के साइन लगा देंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग में। उसके बाद लास्ट पार्ट जो है वो मैं अरेंज करके चले लिख देता हूँ आपको, जो आपने सोल्व वो खुद ही करना है। यहाँ पे साइड पे मैं उसकी अरेंजमेंट लिख देता हूँ। लास्ट वाला जो पार्ट है, फोर्थ वाला, उसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है 562389, सबसे छोटी वैल्यू है 562389। उसके बाद उससे बड़ी जो वैल्यू है, बल्कि वो रेंज ही है वैल्यूज जिस सीक्वेंस में लिखी हुई है, एक वैल्यू बल्कि चेंज होनी है। उसके बाद आएगा 562399, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 57238 ये जो लास्ट पे लिखी हुई है, और लास्ट पे जो आप वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी हमारे पास 572390। ये इस तरह से आप लोगों ने अरेंज कर लेनी वैल्यूज। ये देखें जब लेस देन का साइन लगाएंगे इनके दरमियान में तो ये क्या आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, और जब ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये अब आप लोगों ने काम खुद ही कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम स्टेटमेंट है, सेम काम है, सिर्फ क्या हुआ इंटीजर्स आ गए, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज भी इन्वॉल्व होगी। नेगेटिव के साथ वही काम करना है जो मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको सबसे छोटा कंसीडर करेंगे। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो इसमें देखें नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो है 8496। इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, ये आ जाएगा नेगेटिव 8496। उसके बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8491, ये आ जाएगा नेगेटिव 8491। उसके बाद 83 वाली वैल्यूज आ जाएंगी, 83 वाली वैल्यूज में से 95 वाली बड़ी है, तो इसको पहले लिखेंगे नेगेटिव 8395, और लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू बची नेगेटिव 8394। ये अरेंज हो गई। अब सिंपली इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लोग लिखेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, नेगेटिव 8496 लेस देन नेगेटिव 8491 लेस देन नेगेटिव 83
95 लेस देन नेगेटिव 83 94 आ गया। उसके बाद जब डिसेंडिंग ऑर्डर की हम लोग बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव 83 94 यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू पहले आएगी, ग्रेटर का साइन। उसके बाद नेगेटिव 83 95 ग्रेटर देन, ये आ जाएगा जी हमारे पास नेगेटिव 84 91 ग्रेटर देन नेगेटिव 84 96। नेगेटिव में ये बात याद रखनी है कि जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ही छोटी होगी, और जितनी छोटी वैल्यू होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। यानी कि देखिए सबसे छोटी वैल्यू थी, इसको हम लोग सबसे बड़ा कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद अगर पार्ट नंबर 2 में देखें, पार्ट नंबर 2 में उसने वैल्यूज लिखी हुई हैं 503, उसके बाद लिखा हुआ है 530, उसके बाद लिखा हुआ है 5 5 और 6, उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है नेगेटिव 5 6 और 3। इन वैल्यूज को अगले क्वेश्चंस में मैं बस अरेंज करके दे देता हूं आपको। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने खुद ही बना लेना। असेंडिंग में क्या करना है, लेस देन का साइन लगा के इस वैल्यू से शुरू करना है, सबसे छोटी वैल्यू से। डिसेंडिंग में सबसे बड़ी वैल्यू से आपने शुरू करना है। इनको अरेंज कर देता हूं मैं। अरेंजमेंट में क्या होगा जी, अरेंजमेंट में सबसे पहले ये वैल्यू आएगी, देखिए सबसे छोटी नेगेटिव वाली होती है, ये आगे नेगेटिव 563। उसके बाद पॉजिटिव में सबसे छोटी वैल्यू ये है 503। उसके बाद आएगा जी हमारे पास 530, उससे सबसे बड़ी वैल्यू जो है 556 है। ये मैंने अरेंज कर दी है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख लेना है। असेंडिंग में क्या करेंगे, इनके दरमियान लेस देन का साइन आ जाएगा, और डिसेंडिंग में क्या करेंगे, ग्रेटर का साइन आएगा। लेकिन क्या करना है, पहले बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। उसके बाद पार्ट नंबर 3, उन वैल्यूज को भी मैं अरेंज कर देता हूं। वो वैल्यू है हमारे पास नेगेटिव 137, उसके बाद है जी नेगेटिव 138, उसके बाद है जी नेगेटिव 1886, और लास्ट पे है 1308। ये पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा, मैंने अभी बताया नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ही छोटी होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू इनमें क्या होगी, 1886, उसके बाद 138, उसके बाद नेगेटिव 137, उसके बाद 1308। आगे आपका काम है, मैंने अरेंज करके दे दिया आपको वैल्यूज, जिनको एक दफा पॉजिटिव में एक दफा नेगेटिव में आपने लिख लेना है। उसके बाद लास्ट पे पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ आपको। पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यूज लिखी हुई है वो लिखी हुई है नेगेटिव 87650, नेक्स्ट वैल्यू है नेगेटिव 78432, उसके बाद है जी नेगेटिव 78402, और लास्ट पे है जी हमारे पास 78401। ठीक हो गया। अब ये देखें इनको अरेंज किस तरह से करना है। सबसे बड़ी वैल्यू देखें नेगेटिव में कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है नेगेटिव 8765 और 0, ये आ गई। उसके बाद इससे बड़ी, इसके बाद कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये देखें 78432 है, ये 78, ये बाकी इनसे छोटी है, ये आ जाएगा नेगेटिव 78432। उसके बाद ये 02 है, ये 01 है, यानी कि 02 वाली छोटी होगी, ये आ जाएगा नेगेटिव 78402। उसके बाद आ जाएगा ये नेगेटिव में है, पॉजिटिव में लास्ट वाली वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये सबसे बड़ी हो गई, आ जाएगा 78401। ये वैसे ही सबसे बड़ा है। आगे आपका काम है सिंपली क्या करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया। सेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, इनके दरमियान में लेस देन का साइन लगा देना है। डिसेंडिंग में क्या करना है, बड़ी वैल्यू को पहले लिखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, दरमियान में ग्रेटर देन का साइन लगाना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। काम बिल्कुल सेम ही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या हुआ, डेसिमल वाले क्वेश्चन आ गए, मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इनमें हम लोग वो उसी तरह काम सेम ही करेंगे। काम यही होता है कि हमने सिर्फ छोटी से बड़ी वैल्यू ढूंढनी होती है, बाकी दूसरा काम कोई नहीं हमारा। सोल्यूशन में मैं अरेंज कर लेता हूँ। ये देखें, अगर मैं डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे देखूं तो वैल्यू सेम है, यहाँ भी 28, ये भी 28, ये भी 28 और ये भी 28, यानी कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो राइट साइड है उस पर देखना होगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। यहाँ पर देखें 356, 343, 357, 332, यानी कि 332 जो है, सॉरी वो 532 है, 357 है, 343 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, इसको मैं लिख लूंगा 28.343, ये सबसे छोटी।
इसके बाद इससे बड़ी जो वैल्यू आएगी वो 56 वाली आएगी। ये आ जाएगा हमारे पास 28.356। उसके बाद 57 वाली आएगी, ये आ जाएगा 28.357। लास्ट पे आएगी 28.532। ये सबसे बड़ी वैल्यू है। अब उसी तरह से क्या काम करना है, पहले हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद डिसेंडिंग में करेंगे। असेंडिंग में क्या होगा, 28.343 लेस देन का साइन आएगा। उसके बाद 28.356 लेस देन, नेक्स्ट आएगा 28.357 लेस देन, ये आ जाएगा जी 28.532। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। उसके बाद किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। उसमें क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखें 28.532। अब क्या, कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। उसके बाद वैल्यू आएगी 28.357 ग्रेटर देन 28.356 ग्रेटर देन 28.343। ये मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में अरेंज कर दिया। बाकी जो पार्ट्स हैं उनको मैं सिर्फ अरेंज कर देता हूँ आपको, बाकी असेंडिंग और डिसेंडिंग में आप लोगों ने खुद ही उनको लिख लेना है। सेकंड पार्ट है, उसमें उसने लिखा हुआ है 120.08। उसके बाद आ गया जी हमारे पास 130.08। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 120.08, सॉरी 120.80 है, 120.80। और लास्ट पे है हमारे पास 120.01। इसमें आपने चेंजिंग कर लेनी, कुछ बुक्स पे यहाँ पे उसने कॉमा लगाया होगा, आपने यहाँ पर पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको अरेंज कर देता हूँ आप लोगों को। अरेंजमेंट किस तरह होगी, यहाँ 120 है, यहाँ 130 है, यहाँ 120 है, यहाँ 120 है, यानी कि 130 वाली जो सबसे बड़ी होगी इसको लास्ट पे लिखेंगे। 120 वाले के दरमियान कंपैरिजन करें, यहाँ 08 है, यहाँ 80 है, यहाँ 01 है, ये वैल्यू सबसे छोटी होगी, ये आ गया 120.01। उसके बाद आएगा 120.08। उसके बाद 120.80 आएगा, और लास्ट पे आएगा 130.08, क्योंकि इसके डेसिमल के लेफ्ट साइड पे ही 130 था, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू, जिसको सबसे लास्ट पे लिखा। अब आपने क्या करना है, असेंडिंग में जब लिखना है तो लेस देन का साइन लगाना है इनके दरमियान में, डिसेंडिंग में जब लिखना है तो बड़ी वैल्यू स्टार्ट में लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लेकिन दरमियान में साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में इसने वैल्यूज दी हुई है 131.01, 131.08, 131.78, उसके बाद 113.08। ये वैल्यूज है हमारे पास। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जो डेसिमल पॉइंट है उसकी लेफ्ट साइड को देखें, ये 131, ये भी 131, ये 113 है, ये सबसे छोटा है, तो इसको स्टार्ट में लिख लें। सॉल्यूशन में सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास 113.08। अब इसके दरमियान कंपैरिजन करें, यहाँ पर 01 है, यहाँ पर 08 है, यहाँ पर 78 है, यानी कि 01 पहले आएगा, फिर 08 आएगा, फिर 78 आएगा। ये आ गया जी हमारे पास वैल्यू 131.01, सब उसके छोटी है, उससे बड़ी जो वैल्यू है वो है 131.08, और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 131.78। अगला काम आप लोगों का है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लेना है। उसके बाद बिल्कुल लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का भी, उसको मैं लिख देता हूँ, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यूज दी हुई है वो हमारे पास दी हुई है जी 236.089। उसके बाद है जी हमारे पास वैल्यू 236.219। नेक्स्ट है जी 236.217, और लास्ट पे है हमारे पास वैल्यू 236.207। अब इनके दरमियान कंपैरिजन करें जरा, असेंडिंग ऑर्डर में इनको रीअरेंज करना है वैल्यूज को। सॉल्यूशन में मेरे पास क्या आ जाएगी, सबसे पहले देखें
यहाँ भी 236 है, यहाँ भी 236 है, यहाँ भी 236 है, यहाँ भी 236 है, यानी कि लेफ्ट साइड तो हमारी ओके है, इसमें कोई फर्क नहीं। राइट साइड पे आ जाए जरा। 089 219 217 207, ये देखे सबसे छोटी 089, क्योंकि यहाँ 0 है, बाकी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसकी भी पहली वैल्यू 2 है, तो इसको पहले लिखते हैं, ये आ जाएगा 236.089, ये आ गया। अब ये देखिए बाकियों में कंपैरिजन करें, जहाँ इसकी इसकी पॉइंट के बाद पहली वैल्यू 2 है, इसकी भी पॉइंट के बाद पहली वैल्यू 2 है, इसकी भी 2 है, यानी कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब सेकंड वैल्यू पे आ जाए, इसकी सेकंड वैल्यू 1 है, इसकी भी 1 है, लेकिन इसकी सेकंड वैल्यू क्या है, 0 है, इसका मतलब इसके बाद छोटी वैल्यू कौन सी होगी, ये होगी, ये आ जाएगा 236.207। ये दोनों वैल्यूज बच गई। अब देखिए इसकी थर्ड वैल्यू 9 है और इसकी 7 है, तो 7 वाली छोटी होगी, इसको लिख देते हैं 236.217, और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, 236.219। ये हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को अरेंज कर लिया, बाकी काम आप लोगों का, इसको इसी तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो अगले लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।